जब कभी वक्त की कमी गलतफहमियां ले आए और रिश्तों के धागों में उलझने बढ़ती नजर आए, तो नाराजगी के उबलते पानी में अपनेपन की ताजगी मिलाई जाए, मुआफी की शक्कर घोल के तहजीब के प्याले में प्यार परोसा जाए। चलो पी जाए रिश्तों के साथ फुर्सत से एक बेहतरीन चाय, वो सवाल फुर्सत की चाय। हर रिश्ते का रखे ख्याल। वल्लभ वल्लभ, लुधियाना वाली बात याद है ना? लोगों की धर्म श्रद्धा को स्थिर रखने के लिए हमने जगह जगह जिन मंदिरों का निर्माण तो करवा दिया है, परंतु उन मंदिरों के सच्चे पुजारी, व्रतधारी श्रावक और राष्ट्रभक्त नागरिक पैदा करने के लिए स्थान स्थान पर सरस्वती मंदिरों की स्थापना करना। वल्लभ, बहुत सारी जिम्मेदारियां तुझे सौंप कर जा रहा हूं। ज्ञान के अभाव में धर्म जीवित नहीं रह सकता। तू प्रयत्न करना, ज्ञान मंदिरों का निर्माण करना, धर्म के पुजारी तैयार करना, पंजाब की रक्षा करना। लो भाई, अब हम चलते हैं, सबको खमाते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। गुरु आत्माराम जी के जाने के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसमें धैर्य रखने के लिए शेर का सीना चाहिए। साहब जी, कुछ विघ्न संतोषियों ने अफवाह फैलाई है कि आत्माराम जी के काल धर्म के पीछे कोई भेद है और उसी बात की जांच के लिए पुलिस उपाश्रय में आई है। तो इसमें डरने की क्या बात है, आने दो। जी साहब जी। इंस्पेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। They are calling us. मुझे सब पता है। Okay. इस तरफ। साहब जी। साहब मुझे सब पता है, मैं जिनके बारे में बात कर रहा था ना, वो यही है। साहब जी, मैं वो करूं? इंडियन वो क्या? अरे वो जो पहली तारीख को पगार होता है पति का, तब पत्नी करती है ना वो। खाना बनाती है। इसमें खाने की बात कहाँ से आ गई? मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आया हूँ क्या? अरे वो हाथी के आगे क्या होता है? सूंड, और पीछे क्या होता है? पूछ। तो मैं पूछताछ करूँ? इंडियन, तुम पूछताछ करोगे तो मैं यहाँ के आरती उतारने आया हूँ। पूरे आश्रम की जांच पड़ताल कराओ। जी। आपका नाम क्या है? वल्लभ विजय जी महाराज। तलाशी लेता हूँ। टीका करने का सामान है। Water. Only drinking water, sir. हाँ
इसमें ही वो होगा, मुझे सब पता है। वो क्या? अरे वो जो होता है ना, वो ऐसे 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 करके चमकता है। सितारे। साहब जी, इसमें सितारे कैसे रहेंगे? अरे वो जो होता है ना अपना हाँ, बीवी को जो बहुत पसंद होता है वो। हो, तारीफ। तारीफ नहीं, मैं इसमें से तारीफ कैसे निकलेगी? हाँ साहब जी, वो जौहरी जिसकी परख करता है वो। हीरे। वो हीरे इसमें ही होंगे। देखिए, हाँ? हीरे कहाँ गए? हीरे कहाँ हैं? हीरे है, अंदर ही है। ध्यान से देखिए, ये महावीर प्रभु की आगमवाणी की पुस्तक है। हर एक पन्नों पर सुविचार रूपी हीरो का खजाना है। इसे जीवन में उतार लो तो आप स्वयं हीरा बन सकते हो। साहब जी, मुझे सब पता है, आप इनकी बातों में मत आइए। आप पूछताछ कीजिए ना। आपका नाम क्या है? कितनी बार बताओ? वल्लभ विजय जी महाराज। तुम जवाब क्यों देती हो? तुम बाहर जाओ। पर मैंने कहा बाहर जाओ। मुझे सब पता है। अब आप बताइए, आपका नाम क्या है? वल्लभ विजय। आपके पिताजी का नाम? श्री आत्माराम जी महाराज। माताजी का नाम? श्री आत्माराम जी महाराज। और आपके गुरु का नाम? श्री आत्माराम जी महाराज। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, ये ही सत्य है। मेरे लिए मेरे पिता, माता और गुरु जो कुछ भी है, सब कुछ एक ही महापुरुष है, आत्माराम जी महाराज। एक बात कहो, इतनी निडरता से आज तक मुझे जवाब देने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। गलती और डर दोनों जुड़वा भाई बहन है। ऐसे ही सत्य और निडरता जुड़वा भाई बहन है। एक आता है तो दूसरा भी साथ लाता है। हमने अरिहंतों की आराधना के अलावा कुछ किया ही नहीं, फिर किस बात का डर? माफ कीजिए महाराज साहब, आई एम सॉरी। शायद हमें गलत समाचार मिले थे। हवलदार! जी साहब। जी साहब, मुझे सब पता है। तुम्हें सब पता होता है ना? तो तुम्हें ये नहीं पता कि साधु भगवंत कितने निर्मल हृदय के आदमी हैं और कितने अच्छे इंसान हैं? तुम ही मुझे यहाँ जांच पड़ताल के लिए लाए थे ना? क्यों? साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे वो जो शादी के बाद हर पति को ऐसा लगता है कि उससे वो हो गया, वो हो गई। इंडियन, गलती। आप तो मेरी बात पहले से ही समझ गए। इसे कहते गुरु भगवान का प्रताप। साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया होगा, मुझे सब पता है। साधु भगवान जी, हमें क्षमा करिए। हमने गलती से आपके यहाँ जांच पड़ताल की। वी आर सॉरी। अमलदार साहिब, बाहर निकलते ही देरासर है, दर्शन करके जाइएगा। बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं ना, तब ऐसी पवित्र धरती पर पैर रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मौका गंवाना मत। इंस्पेक्टर साहब रुकिए। गुरु महाराज का प्रतिदिन यहाँ पर प्रवचन होता है, हो सके तो रोज सुनने पधारिएगा जरूर। कैसे महापुरुष है ये? हम तो इनकी तलाशी लेने आए थे और ये वल्लभ विजय जी महाराज साहिब हम पर इतनी करुणा बरसा रहे हैं। इतने छोटे से समय में इन्होंने जो हमें कुछ दिया है वो शायद ही कोई दे पाए। धन्य है इनकी साधुता को और धन्य है इनके अरिहंत धर्म को। क्योंकि वो इंडियन है। मुनि वल्लभ की उम्र उस समय भले ही छोटी थी, लेकिन अपने प्राण प्रिय गुरुदेव आत्माराम जी के वियोग का दुख भी बहुत बड़ा था। इसलिए मुनि वल्लभ भली भांति जानते थे कि आने वाली पीढ़ी तक, चाहे वो श्रावक हो या गुरु भगवंत, उन तक गुरुदेव आत्माराम के विचार पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। बड़ी विकट परिस्थिति में
गुरुदेव आत्माराम जी ने शासन के लिए भव्य कार्य किए थे, उनकी रक्षा करना और जिन कार्यों की नींव रखी है उनको गगन की ऊंचाई तक पहुंचाना। अब इन्हीं कार्यों को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य समझकर मुनि वल्लभ ने छोटी सी उम्र में अतीत की गहराई को नापकर, वर्तमान समय की नब्ज समझकर और भविष्य की आहट सुनकर समाज के स्वरूप को एक नया निखार देने के लिए पंचसूत्रीय योजना तैयार की। एक, आत्म संबंध प्रारंभ करना। यह संबंध आज भी चल रहा है। 2, आचार्य श्री का गुजरावाला में समाधि मंदिर बनवाना। मंदिर की नींव संवत 1953 में पड़ी। संवत 1981 माघ सुदी 6 के दिन इसी परिसर में आपकी प्रेरणा से श्री आत्मानंद जैन गुरुकुल पंजाब की स्थापना हुई थी। 3, श्री आत्मानंद जैन सभा की स्थापना करना। आज इस नाम की सभाएं पंजाब के सभी शहरों में स्थापित हैं, गुजरात और मुंबई में भी हैं। सारी सभाओं के कार्यों को केंद्रीभूत करने के लिए श्री आत्मानंद जैन महासभा पंजाब की भी स्थापना हुई थी, जो आज भी आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के रूप में कार्यशील है। 4, पाठशालाएं स्थापित करना। गुरु वल्लभ ने गांव-गांव, नगर-नगर में अनेक स्थानों में आत्मानंद जैन पाठशाला के साथ-साथ विद्यालय और महाविद्यालय की स्थापना की और इन पाठशाला से अनेक विद्यार्थी समाज तथा देश को प्राप्त हुए, जिनमें वेदांताचार्य पंडित ब्रजलाल जी और व्याकरण न्यायाचार्य पंडित सुखलाल जी के नाम अग्रण्य है। 5, श्री आत्मानंद जैन पत्रिका का प्रकाशन करना, जो आज भी श्री विजयानंद के नाम से हर महीने प्रकाशित हो रही है। केवल योजना बनाकर रखने वाले और कोई होंगे, पर मुनि वल्लभ ने तो जीवन भर उसका अनुसरण किया, दीर्घदृष्टा। हमारे मुनि वल्लभ के कार्यों का आज तक पंजाब को लाभ प्राप्त हो रहा है, और यह तो केवल शुरुआत थी। विजय वल्लभ सूरी नामक शासन के इस सूर्य से आने वाली कई सदियां रोशन होने के लिए मानो तत्पर हो रही थी। गुरु आत्माराम जी के स्वर्गारोहण के बाद व्याख्यान वाचना, साधुओं को पढ़ाना, पंजाब के क्षेत्रों की सार संभाल लेना आदि समस्त भगीरथ कार्य मुनि वल्लभ विजय भली भांति निभाने लगे। इस छोटी सी उम्र में ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, तप, जप, लेखन, वाचन आदि समस्त साधुचर्या उपरांत 12 तिथि का पालन भी वे करते और आहार में भी 5 से 10 द्रव्य ही ग्रहण करते थे। सत्य, संयम और तप उनका जीवन व्रत था और इसीलिए मुनि वल्लभ को अनेक दिव्य लब्धियां और सिद्धियां प्राप्त हुईं। उनके आत्मार्थी परोपकारमय जीवन से प्रभावित होकर अनेक भाग्यवान श्रावक श्राविकाओं ने वैराग्यमय हो मोक्ष के महामार्ग रूपी दीक्षा जीवन को स्वीकार किया। साधु साध्वी परिवार में निरंतर अभिवृद्धि होने लगी। शासन के कार्यों का डंका देश भर में बजने लगा। मुनि वल्लभ जी के पास आगमों का ज्ञान अद्भुत था और दूसरे धर्मशास्त्रों के बारे में भी अत से इति उन्होंने अभ्यास किया था। इसलिए उनकी व्याख्यान शैली इतनी प्रभावशाली थी कि जैन, अजैन सभी इस ज्ञान पूंज की ओर खींचे चले आते थे। शास्त्रार्थ के अवसर पर उस समय के बड़े बड़े विद्वान भी हमारे मुनि वल्लभ जी को कभी परास्त नहीं कर पाए और मुनि वल्लभ जी की उपस्थिति में किसी भी विरोधी की अपना स्वर बुलंद करने की भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक बार हमारे मुनि वल्लभ जी उत्तर प्रदेश के विनोली में विराजमान थे और इस तरफ गुजरावाला में विरोधी पक्ष को अवसर मिल ही गया। उन्होंने हमारे गुरुदेव आचार्य आत्माराम जी के रचित ग्रंथ थे उन सबको झूठा घोषित करने के लिए अदालत में अपील कर दी। इससे श्री संघ और वहां पर विराजमान आचार्य कमल सूरी जी महाराज साहब को खूब चिंता होने लगी और उन्होंने श्री संघ की राय से मुनि वल्लभ जी को शीघ्र ही गुजरावाला की ओर विहार करने के लिए एक पत्र लिखा। वल्लभ विजय, अगर तुम लेटे हो तो बैठ जाओ,
बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो चलने लगो, और चल रहे हो तो दौड़ने लगो, और जितना जल्द हो सके श्री संघ की रक्षा हेतु गुजरावाला पहुंचो। जब मुनि श्री वल्लभ जी को यह तार मिला, तब जेठ के महीने की कड़ाके की धूप फैली हुई थी। आकाश तो मानो जैसे आग बरसा रहा था, धरती अग्निपथ बनी हुई थी। लेकिन मुनि वल्लभ जी ने उस अग्निपथ को अपना कर्तव्य पथ बना लिया। कल्पना कीजिए, नंगे पैर पैदल चलना, चिलचिलाती धूप में आगे बढ़ना, और प्यास लगने पर वृक्ष की छाया में थोड़ी देर बैठकर गांवों में से बहौर कर लाए हुए गर्म पानी से सिर्फ अपना गला गीला कर लेना, और फिर दोबारा से अपनी मंजिल पर आगे बढ़ना। हम और आप तो धर्म के छोटे से काम करने में भी कई तरह की छूट ले लेते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं, किंतु साधु जीवन के आचरण को पूर्ण रूप से पालते हुए भयंकर गर्मी के महीने में गुजरावाला की ओर चले जा रहे गुरु वल्लभ, उनके मन में अपने लिए ना कोई मिथ्याभिमान था, ना अहंकार। उनके मन में तो था सिर्फ नवकार। और यहां गुजरावाला में विरोधी पक्ष और अन्य कौम के लोग मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना चुके थे। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उनको ऐसा लगा कि विजय वल्लभ, जिन्होंने उनके गुरु आत्माराम जी के साथ मिलकर उन्हें सामाना और नाभा में हुए शास्त्रार्थ के दौरान हरा दिया था, वही विजय वल्लभ जिसने अपनी विद्वता से इनको लुधियाना में और अमृतसर में लज्जित कर दिया था, वो तो यहां है नहीं। तो फिर उनको हराने के लिए यहां पर कोई भी हाजिर है ही नहीं। वो मनी मन मंदिर मार्गियों से नाराज थे और बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन गुरुदेव की उपस्थिति में कभी भी यह अवसर उनको प्राप्त ही नहीं हुआ। और इस बार गुरुदेव हाजिर नहीं है, इसलिए उन्हें कोई हरा नहीं सकता, ये भ्रम मनी मन वो पाल चुके थे। लेकिन उनको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी कि गुरुदेव गुजरावाला की ओर विहार कर चुके हैं, और इसी कारणवश जब उन्हें गुरुदेव की वायु वेग से गुजरावाला की तरफ विहार करने की बात जानी, तो फिर से हार का सामना करना पड़ेगा, इस बात से डरकर मैदान छोड़कर भाग गए और गुरु आत्माराम जी के द्वारा रचे हुए ग्रंथों को सत्य घोषित कर दिया। एक और बार झूठ पर सत्य की जीत हुई थी, एक और बार अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। आषाढ़ सुदी 11 संवत 1965 को गुरुदेव जब गुजरावाला पहुंचे, तब श्री संघ के श्रावकों ने बड़े उत्साह के साथ मुनिश्री का स्वागत किया। अनेक भक्तों की आंखों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। सभी श्रावक और श्राविका के मुख पर बस एक ही नाम था, महामुनि वल्लभ विजय महाराज की जय। गुरु वल्लभ मात्र युग दृष्टा ही नहीं, बल्कि भविष्य दृष्टा और आत्मदृष्टा भी थे। गुजरावाला की बात है, प्रतिदिन खचाखच भरा रहने वाला प्रवचन मंडप आज कुछ खाली था। गुरुदेव को जब कारण बताया गया कि आज संक्रांति है और पंजाब में आज से नए महीने का प्रारंभ माना जाता है, इस कारण बहुत सारे जैन लोग नए महीने का नाम सुनने ब्राह्मण पंडितों के पास जाते हैं। तभी गुरुदेव गहरे विचार में उतर गए और सोचा कि देव गुरु धर्म और प्रवचन आदि छोड़कर श्रावक कहीं और जाएंगे तो आने वाले समय में वो अपने जैन धर्म से दूर होते जाएंगे। और तब गुरु वल्लभ ने कहा, यदि आप लोगों को नए महीने का नाम ही सुनना है तो अपने धर्म को छोड़कर अन्य स्थानों पर क्यों जाते हो? अब से हर महीने मैं आप सबको संक्रांति नाम सुनाऊंगा। इस तरह गुरुदेव ने श्रावकों को जैन धर्म में पुनः स्थिर कर दिया। पिछले करीब 80 वर्षों से ये संक्रांति की मंगल परंपरा निरंतर चल रही है और आज भी हर महीने देश के कोने कोने से संक्रांति भक्त वर्तमान गच्छाधिपति
आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज के श्रीमुख से जिनवाणी, मांगलिक और संक्रांति नाम सुनने जरूर आते हैं। गुरुदेव की छवि एक शांति दूत की थी। संघ समाज की नाड़ी परखने में एक चतुर वैद्य थे वो। संघ और समाज के बीच फूट और अशांति मिटाने के लिए जहां समझाने की जरूरत पड़ती, वहां पर शब्दों का झरना बहाकर सब कुछ शांत कर देते। और हां, देखते कि जहां पर कठोरता की आवश्यकता है, वहां पर कठोर चिकित्सा भी करते वो। संघ और समाज के बीच फूट और अशांति मिटाने के लिए जहां समझाने की जरूरत पड़ती, वहां पर शब्दों का झरना बहाकर सब कुछ शांत कर देते। और हां, देखते कि जहां पर कठोरता की आवश्यकता है, वहां पर कठोर चिकित्सा भी करते वो। सदड़ी के केसरिया जी संघ के साथ वल्लभ विजय जी साहेब हमारे देसुरी पधारे हैं। शायद उनके आने से हमारे संघ में इन लोगों के साथ जो झगड़ा है वो खत्म होगा ही। गुरुदेव के स्वागत के लिए संघ ने ढोल तासे गाजे बाजे की कोई व्यवस्था ही नहीं की। गुरुदेव का कहना है कि जिस किसी भी संघ में आपस में कले हो, वहाँ पे वो बाजे गाजे नहीं करने देते। उनका कहना है पहले मन के सुर मिला लो, हो जाओ एक साथ, फिर करो उत्सव की बात। गुरुदेव मथेन वंदामि। गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। भाग्यशालियों, हम यहाँ हमारी जय जयकार सुनने नहीं आए। आप सबके निमंत्रण को मान देकर हम यहाँ आ तो गए हैं, पर सुना है यहाँ के संघ में मंदिर को लेकर बरसों से कोर्ट केस चल रहा है। पैसे और समय की बहुत बर्बादी हो रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये मतभेद दूर हो। माफ करना गुरुदेव, हम लोगों के बीच संबंध कांच की तरह टूट गए। और आप ही ने कहा है ना, मन, मोती और कांच एक बार टूटने से दोबारा नहीं जुड़ सकते। मेरी वो बात सुन ली, पर एकता की जो गुहार लगाई थी वो नहीं सुनी। गुरुदेव, एकता और इनसे ये तो दिखावे के श्रावक है। बाकी तो सब हम जानते हैं। जानते हैं? क्या जानते हैं अब हमारे बारे में? हाँ, ये मत भूलना, अगर आपने हमारा एक पत्ता खोला, सामने आपके 3 खुल जाएंगे। और मोती सेठ जो बोले वो पत्थर की लकीर। अरे जाओ जाओ जाओ, क्या पत्ते खोलेंगे आप हमारे? सारे पत्ते आप ही लोग खा के बैठे हैं। और ये अपमान नहीं सहेंगे, इसका करारा जवाब मिलेगा। आपका जवाब सुनने के लिए हम तैयार हैं। हाँ, और मोती सेठ जो बोले वो पत्थर की लकीर। भाइयों, ये क्या कर रहे हो? परमात्मा ने जो शक्ति दी है उसे ऐसे आपसी झगड़ों में नष्ट कर दोगे तो समाज रसातल में चला जाएगा। माफ करना गुरुदेव, ये लोगों के साथ सुलह असंभव है। ठीक है, तो फिर हमारे यात्रा संघ में 27 साधु और 66 साध्वियां हैं। जब तक इस गांव में झगड़ा रहेगा, कोई साधु साध्वी आहार के लिए यहां नहीं आएगा। गुरुदेव 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 गुरुदेव, गुरुदेव सुनिए। गुरुदेव, गुरुदेव पिछले 5 घंटों से पानी की एक बूंद तक आपने नहीं ली। गुरुदेव, चलिए गोचरी के लिए चलते हैं। गुरुदेव, इन झगड़ालू लोगों को भूल जाइए, हमारी ओर देखिए। भाग्यशालियों, जहां झगड़ा होता है वहां साधु आहार पानी कैसे ग्रहण कर सकते हैं? हम तो शांति और प्रेम के पुजारी हैं। हम सर्वत्र शांति चाहते हैं। आप जाइए, खाना खा लीजिए। नहीं गुरुदेव, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे। संघ का झगड़ा खत्म करो, सब लोग शांति से रहो। संघ का झगड़ा खत्म करो, सब लोग शांति से रहो। संघ का झगड़ा खत्म करो, सब लोग शांति से रहो। संघ का झगड़ा खत्म करो, सब लोग शांति से रहो।
गुरुजी, अब मान भी जाइए, कल सुबह से आप यहां बैठे हैं। जिद छोड़ दीजिए, हमें पाप लगेगा। हाँ, जिद छोड़ दीजिए गुरुदेव। जिद आपको छोड़नी है। अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, नहीं तो हम बैठे हैं यहीं। लो, मैंने जिद छोड़ दी। मैं आपको वचन देता हूँ, मंदिर के कार्य में मैं कोई बाधा नहीं डालूंगा। हम भी बाधा नहीं डालेंगे। हाँ, अब मान भी जाइए गुरुदेव। ऐसे नहीं, एक दूसरे को गले लगो। जैसे आप कहें। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तुमसे है जग सारा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय। अब तो आप गोचरी लेंगे ना? अवश्य। आप सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी साधु साध्वियों को पारणा करवाइए, और हाथ ऐसे पकड़ना कि कभी छूटे नहीं। बोलो जैनम जयति शासनम। शांति के हिमायती और सच्चे लोकनायक गुरु वल्लभ ने पूना, अकोला, गुजरावाला, पालनपुर, नवसारी, वापी, खिवांदी आदि न जाने कितने ही गांव और नगरों में संघ एकता करवाई। संवत 2001 में बीकानेर चतुर्मास में मानो चमत्कार सा कर दिया। 13 और 14 गवाड़ अर्थात मोहल्लों के पिछले 93 वर्ष से चले आ रहे भयंकर झगड़े को समाप्त करवाया। जी हाँ, सही सुना आपने, 93 वर्ष पुराना झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त करवाया। इतना ही नहीं, पहली बार 27 गवाड़ में से भगवान की रथ यात्रा निकली। महाराष्ट्र में ठाणे, गोडवाल में सादड़ी और मारवाड़ में बीकानेर आज वल्लभ नगरी के नाम से पहचाने जाते हैं। केवल जैन ही नहीं, दूसरे धर्म एवं समाज के लोग भी उनके चरणों में आकर शांति प्रार्थना करते थे। और क्या होता था वो देखने लायक है। प्रणाम महाराज। महाराज आप संत पुरुष है, हमें शांति का रास्ता दिखाइए। अवश्य। आप सिर्फ अपनी इच्छा और समस्या बताइए, जरूर कोई ना कोई मार्ग मिलेगा। हम मेघवाल हरिजन हैं, हम हिंदू रहे या मुसलमान बन जाए। ये आपने क्या कह दिया? हम तो हिंदू हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, राम और कृष्ण को भजते हैं, राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, पर हमें पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। हाँ, अगर हम मुसलमान बन जाए तो हमें पानी का कष्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। हिंदू रहकर हम पानी के लिए अपने प्राण त्याग दे या अपना हिंदू धर्म त्याग कर मुसलमान बन जाए। हिंदू हमें अपने कुएं के पास भी नहीं आने देते, सीटें उड़ने के कारण हमारे बर्तन में पानी तक नहीं डालते। लेकिन जब मुसलमान आते हैं तब पूरी जगह खाली कर देते हैं और मुसलमान भाई हमारे बर्तन में पानी बेझिझक डालते हैं। बाप दादाओं का धर्म त्याग करने का दुख तो होता ही है, पर जीवन छीन ले ऐसा धर्म निभा के भी क्या फायदा। धर्म रास्ता दिखाता है, पर यहाँ तो उसी ने आपका मार्ग रोक कर रखा है। ऐसे तो सारे धर्म एक समान है, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं। और धर्म परिवर्तन वो तो अक्षम्य अपराध है। अब आप ही बताइए। धर्म से समाधान मिलता है, पर यहां तो धर्म ही आपकी समस्या बन चुका है। हम विहार करके कल लाला कीर्ति प्रसाद जी के मकान में ठहरने वाले हैं। 2 बजे वहां उपदेश होगा। आप सब भी आइए, कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। इन लोगों को अंदर किसने भेजा? बाहर जाओ, तुम लोगों के कारण हम भी अपवित्र हो जाएंगे। चलो बाहर निकलो, निकलो निकलो यहाँ से। रुकिए, इन लोगों को हमने ही यहाँ आमंत्रित किया है। महाराज जी आपने?
हाँ, ये सब आपसे एक सवाल का जवाब मांगने आए हैं कि ये लोग हिंदू ही रहे या धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाए। ये कैसा सवाल है? जैसा आपने सुना वैसा। इनको जो लोग कुएं में पानी नहीं भरने देते, उन्होंने कभी सोचा है कि आपके कस्बे में आप ही की सेवा करने वाले पानी की एक बूंद के लिए तरसते रहे? ये कहां का न्याय है? मुसलमान भाई कोई फर्क नहीं करते तो आप सब लोग क्यों करते हो? महाराज साहब, ये गलत है। इन लोगों को पानी देंगे तो अपवित्रता के छींटे हम पर भी पड़ेंगे। तो एक काम कीजिए, मैंने वहां पानी से भरा जो घड़ा रखा हुआ है ना, वो ले आइए। ये देखिए और बताइए, इसमें से जो जल है वो किसके घर का है? हरिजन, हिंदू, मुसलमान? बताइए, किसके घर का है ये जल? गुरुजी, ये कोई कैसे बता सकता है? जिस कुदरत ने इसकी रचना की है, अगर उसने कोई फर्क नहीं किया तो आप कौन होते हैं फर्क करने वाले? स्वयं बापू ने इनको इतना प्यारा नाम दिया है, हरिजन, यानी स्वयं हरि, प्रभु के बंदे। फिर भी आप सबको ये बात समझ में नहीं आई। इस पृथ्वी पर जीवित हर व्यक्ति आपका भाई है। ये बात जब आप समझ लेंगे ना, तब स्वर्ग स्वयं चलकर आपके घर में बसेरा करेगा। हरिजन और हम में इतना ही फर्क है कि ये बाहर का कचरा साफ करते हैं और हम अंदर का। महाराज श्री, आपकी वाणी ने हमारी आंखें खोल दी है। बताइए, अब आपकी क्या आज्ञा है? आज्ञा किस बात की? अरे, दुखियों के दर्द दूर करना हर शावक का प्रथम धर्म है। ऐसे मानव सेवा में किसी महाराज साहब की आज्ञा का इंतजार करना यानी अरिहंत देव को नाराज करना। मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब अपने कर्तव्य का पालन करो और इनकी पानी की समस्या शीघ्रातिशीघ्र दूर करो। मगर महाराज जी, गांव में सिर्फ एक कुआं है। सब लोग उस कुएं की तरफ बढ़ेंगे तो पूरे गांव को पानी की कटौती का सामना करना पड़ेगा। आप बुद्धिमान हो, आप इसका हल ढूंढ ही लेंगे। और हाँ, उसके लिए जो भी खर्च करना पड़े वो संघ उठाएगा, पर यह समस्या दूर होनी चाहिए। जैसा आप कहे, जैसी आपकी आज्ञा। भाइयों, आज से हम सब लोग एक हैं। हाँ, सब लोग एक हैं। गुरुजी, गांव में नए कुएं का निर्माण भी होगा और गांव की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। धर्म परिवर्तन करवाने वाले बहुत से गुरु देखे, लेकिन सर्वधर्म समभाव की प्रेरणा देकर समस्या दूर करने वाले सिर्फ आप। हम जैन नहीं, फिर भी हमारी मुसीबत में आपने साथ दिया, मदद की। हम तो मजबूर थे, हम तो मुसलमान बनने के लिए निकले थे। आपने अगर बोला होता कि जैन बन जाओ तो हम जैन भी बन जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। आप महान हो गुरुदेव, भगवान राम और कृष्ण आप में दिखाई देते हैं। आप महान हो गुरुदेव। बोलो विजय वल्लभ श्री महाराज की। परिवर्तन जो आया है गुरु वल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। महात्मा महामानव है वो, ज्ञान का अथक सागर है। विराट साहित्य का सर्जनकार गुरु वल्लभ है नाम। गुरु वल्लभ सच्चे मानवतावादी संत थे। धर्म, जाति, संप्रदाय अथवा वर्ण वर्ग के भेदभाव की दीवारें तोड़ डाली थी। एक बार उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था, ना मैं जैन हूं, ना बौद्ध, ना हिंदू, ना मुसलमान और ना ही सिख। मैं तो शांति मार्ग पर चलने वाला पथिक हूं, सत्य पथ का यात्री हूं। उनकी यही उदार भावना ने उन्हें जन जन का हृदय वल्लभ बना दिया। पाकिस्तान के आगा नामक गांव में जैन समाज को प्रेरणा देकर
सिखों के एक जीर्ण हो चुके गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार करवाया। पपनाखा गांव में मुसलमानों के निवेदन पर जैन मंदिर के आगे से मस्जिद जाने के लिए रास्ते को बड़ा करने हेतु श्री संघ और श्रावकों को प्रेरणा देकर जगह प्रदान करवाई, और जिनके जीवन में समंदर जैसी गंभीरता, उदारता, विशालता और आसमान जैसी ऊंचाई है, वैसे हमारे गुरु वल्लभ की सभी दिशाओं में जय जयकार गूंज रही थी। ये जय जयकार गूंजती ही रहने वाली थी, क्योंकि इस महापुरुष ने एक नई क्रांति का आरंभ किया था। क्रांति गुरु सेवा की, क्रांति जन सेवा की, क्रांति धर्म सेवा की और क्रांति सरस्वती सेवा की। गुरुदेव पर मां सरस्वती के 4 हाथ थे। इतना कार्यभार होने के बावजूद, इतनी व्यस्तता के बीच गुरुदेव ने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े रखा। शरीर से कार्यशील रहने पर भी अपना मन हमेशा अरिहंत देव के स्मरण में जुड़ा रहता था। जाप करते समय और परमात्मा का दर्शन करते समय लय लीन हो जाते थे। भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहमान थी कि क्षण भर में ही उनके हृदय से शब्दों के मोती स्तवनों के माध्यम से बिखरने लगते। गुरुदेव ने अनेक पूजाओं की रचना की। इतने सारे स्तवनों, भक्ति काव्य और पदों का निर्माण किया है, जो करने के लिए किसी सामान्य मानवी को पूरा जीवन मात्र ही यही कार्य करते रहे तो भी कम पड़ जाए। शब्द मोती बनकर गुरुदेव के पास आते थे और गुरुदेव उन मोतियों को काव्य का हार बनाकर प्रभु को अर्पण करते थे। अनुपम गहराई लिए आत्मस्पर्शी स्तवनों की सहज रचना वे कर लिया करते थे। शीघ्र कविता गुरुदेव के जीवन का अभिन्न अंग था। उन्होंने अनेक ग्रंथों की भी रचना की। उनके ग्रंथ और काव्य आज जैन शासन की महान धरोहर बन चुकी है। एक ही महापुरुष के कितने पासे, और सब में गुरुदेव उत्तम। अविद्या तिपिर्धि वंशे दृशा विद्या जन्म स्पृशा पश्यन्ति परमात्मान आत्मनेव ही योगिनी। अर्थात विद्या रूपी अंजन का स्पर्श होने पर अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है, अंतर्दृष्टि खुलती है, आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन होने लगता है। गुरु वल्लभ जी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के जानकार थे। तत्कालीन समाज में फैली हुई अशिक्षा के सघन अंधकार को दूर करने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ धार्मिक ज्ञान देने के लिए भी विद्या धाम स्थापित करने के हेतु समाज को प्रेरित किया, जहां पर जैन समाज का बच्चा बच्चा सुशिक्षित और संस्कारी होगा। संस्कार युक्त शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास को उन्होंने अपने शिक्षा अभियान का मुख्य बिंदु रखा। विद्या के साथ संस्कार आएंगे तो वो व्यक्ति अपने विकास के साथ ही समाज को ही नहीं, पर अपने देश को भी नई दिशा दे सकेगा। सभी परिवार सुखी और समृद्ध होने चाहिए। व्यापार के साथ साथ धर्म को बाधा न पहुंचे, इस प्रकार देश की राजनैतिक सत्ता और प्रशासन में भी जैनों का वर्चस्व होना चाहिए। 100 वर्ष पश्चात हमारे जैन समाज की तस्वीर बेहतरीन होगी, उसका पूर्वाभास उन्हें था, क्योंकि उस छवि को बेहतरीन बनाने की दिशा में उन्होंने तब से ही कार्य शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अपने श्रावक और अपने देश को ऊंचाई पर लाना है तो धर्म के साथ विद्या का शस्त्र सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। शिक्षा के प्रति उनका आदर कुछ निराला था। आज तक किसी जैन संत ने ऐसी दृष्टि समाज को नहीं दी थी। बात उस समय की है जब प्रथम विश्व युद्ध के घनघोर बादल गरज रहे थे। ऐसी विषम स्थिति में मुंबई में सन 1915 में गुरु वल्लभ विजय जी महाराज ने ईसाई मिशनरी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए तथा अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कार युक्त शिक्षा की अलख जगानी शुरू की। अंग्रेजी हुकूमत के बावजूद और जैन धर्म तथा समाज की संकुचित विचारधारा की दीवारों को गिराकर गुरु वल्लभ ने मुंबई में सन 1915 में
श्री महावीर जैन विद्यालय की स्थापना की। यह विद्यालय जैन जगत की शान और बहुमूल्य रत्नों की खान बना हुआ है। आज भी देश भर में तकरीबन 13 शाखा में हजारों विद्यार्थियों के जीवन का निर्माण कर रहा है। ये कार्य उन परिस्थितियों में आसान नहीं था। विद्यालय की स्थापना के समाचार से क्या साधु, क्या समाज, सबने विरोध किया। पर हमारे युग दृष्टा एक नए युग की रचना के लिए शांति से और धैर्य से आगे बढ़ते ही चले गए। पर हाँ, जमाना देख ही रहा है 100 सालों बाद, जो उस वक्त विरोध कर रहे थे, आज वही सब गुरुदेव के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। और ये अच्छा ही है। गुरु वल्लभ जी मानते थे कि समाज कल्याण का कार्य ही सबसे उच्च कार्य है। आज सभी मानते हैं कि समयदर्शी गुरु वल्लभ जी ने देश भर में सैकड़ों शिक्षण संस्था की स्थापना करके जैन जगत पर एक महान उपकार किया, और जिसका कर्ज कई जन्मों तक नहीं चुकाया जा सकता। प्राचीन दिनों की भूमि पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और रूखे सूखे राजस्थान में भी उन्होंने अपने ज्ञान के बीज बोए और समग्र जैन समाज को विद्यामय कर दिया। शिक्षा के लिए उनके अटूट प्रेम की ये अमर कथा है। ये घनश्याम भाई कहाँ रह गए? अरे भाई चिंता मत करो, आते ही होंगे। ये आ गए, देखो। अरे गुरुदेव के आने की सब तैयारी हो गई ना? बिल्कुल, एकदम। कोलू, हाँ तूने बराबर देखा था ना कि भारत इसी तरफ आ रही है। हाँ सरकार, भारत ही तो पैसे और जेवर से लदे पड़े हुए हैं। अपने तो 5 महीने निकल जाएंगे ऐशो आराम से। अरे पिछले 5 घंटे से तू यही बोल रहा है। सरदार, तुम कहो तो इसका सर चॉप कर दूं। 5 लोग इसी तरफ आ रहे हैं। सरकार को उड़ते कौवे भी गिन लेते हैं, वो भी दूरबीन लगाए बगैर। पर सरकार, भारत ही तो तकरीबन 50 थे। जो भी है, जितने भी है, सारे अपने शिकार है। चलो। अरे अब तक तो गुरुदेव आ जाने चाहिए, अब तक आए क्यों नहीं? आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। रुक जाओ, सब कुछ निकालो। हम तो साधु हैं, हमारे पास कुछ नहीं। सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। सब कुछ निकालो, नहीं तो। हाँ, जो भी है वो निकालो। हमारे सरदार बोलते नहीं, सिर्फ उनकी तलवार बोलती है। तो मैं भी देखता हूँ कि कौन इन्हें लूटता है। आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, पर उसे मारिए मत। पहले जब तुमसे सब सामान मांगा तब दिया नहीं, अब तो हम सब कुछ लूट के ही ले जाएंगे। ए, चल! बहुत समय बीत गया, अब तक तो गुरुदेव आ जाने चाहिए थे। अरे हाँ भैया, मेरी भी चिंता बढ़ रही है। सुबह आने वाले थे और अब तो दोपहर हो चुकी है। गुरुदेव! गुरुदेव, पूरा गांव इतनी मेहनत करके इन्हें पकड़कर लाया है, और आप इन्हें क्षमा कर रहे हैं। ये इंसान नहीं है, पशु है, पशु। हाँ गुरुदेव, ये लोग पापी है, पापी। इनका अपराध अक्षम्य है। अरे भाई, पशु भी इंसान से ज्यादा समझदार होता है। गुरुदेव, हम अहिंसा में जरूर मानते हैं, पर इनको तो हम। रुकिए। कर्म,
स्वयं प्रभु वीर को अपने कान में खिले का दर्द सहना पड़ा था, तो हम कौन हैं? और बात रही उन दुखी जीवों की, तो ना उन्हें कोसना समाधान है और ना हिंसा के सामने हिंसा समाधान है। और सच पूछो तो दोष तो उनका है ही नहीं। गुरुदेव, तो फिर दोष किसका है? दोष तो इस क्षेत्र में फैली अशिक्षा का है। क्या इसका कोई समाधान नहीं? समाधान है विद्या। विद्या में ही इनकी अज्ञानता दूर करने की क्षमता है। विद्या ही उन्हें सच्चा इंसान बना सकती है। विद्या से ही वो धर्म पा सकते हैं और विद्या से ही वे पाप पुण्य का अंतर समझ सकेंगे। मैं आज से ये प्रण लेता हूं कि घर घर में, घट घट में ज्ञान के दीप जलाऊंगा और इस मरुधर को ज्ञान जल से सींचकर हरा भरा बनाऊंगा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तुमसे है जग। खुद पर जुल्म करने वाले के लिए भी इतनी अच्छी सोच? ये केवल और केवल गुरु वल्लभ जैसी महान आत्मा ही कर सकती है। हर घटना, फिर चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन उसे मानवता के तराजू में तोलना, मानवता के हित में ही सोचना। जय जय गुरुदेव, जय जय। सही में गुरु भगवंत है? नहीं, ये केवल और केवल भगवंत है, साक्षात भगवान। केवल उपदेश देकर बैठ जाना गुरुदेव के स्वभाव में ही नहीं था। उन्होंने जो प्रण लिया उसे वे कठोर अभिग्रह धारण करके भी जरूर पूरा करते थे। बीजापुर में पाठशाला स्थापित करने के पश्चात गुरुदेव ने अब इस बीज को वटवृक्ष बनाने की ठान ली थी। एक ऐसा वटवृक्ष जो आने वाली पीढ़ी को विद्या रूपी शीतल छाव प्रदान कर सके। और फिर क्या था, इस संकल्प के कुछ ही समय में राजस्थान में वरकाणा, फालना, उमेदपुर, सादड़ी, गुंडोज और कई क्षेत्रों में पाठशाला और स्कूल की स्थापना गुरु वल्लभ ने करवाई। उन्हीं के विनीत शिष्य आचार्य श्री ललित सूरी जी महाराज ने इन संस्थाओं को पुष्पवत पल्लवित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। राजस्थान, विशेषकर गोड़वाल, इन गुरुदेवों के उपकारों से कभी ऋण मुक्त नहीं हो पाएंगे। गुरुदेव की पुण्य ऐसी थी कि जो काम हाथ में लेते थे वो पूरा होता ही था। और क्यों ना हो, हा? लोकहित के कार्य में विघ्न जरूर आते हैं, पर अंत तो अच्छा ही होता है। और भारत भर से गुरुदेव की इस मुहिम में लोग जुड़ चुके थे। विरोध हो या निंदा, वो लोग अपना कार्य तो कर ही रहे थे। और हमारे गुरुदेव ने प्रशंसा हो या निंदा, इन दोनों को खाद बनाकर एक दिव्य वटवृक्ष का सिंचन किया। और हां, गुरुदेव ये भी चाहते थे कि हर तीर्थ, हर जिनालय के साथ साथ एक जैन विद्यालय भी होना जरूरी है। तब एक संत ने कलम के दम से किया है ज्ञान प्रकाश। और फिर एक बार अपने संकल्प को शक्ति बनाया और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा आदि प्रांतों में श्री आत्मानंद जैन कॉलेज, अनेक गुरुकुल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, पाठशालाओं, ज्ञान भंडारों, लाइब्रेरियों और कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। ये शिक्षण संस्थाएं और विद्यापीठ ना बनते तो न जाने कितने ही सधार्मिक शिक्षण से वंचित रहते, जिनके पास 2 समय खाने को नसीब नहीं था। उन्होंने विद्यालय से लोन लेकर पढ़ाई संपूर्ण की और कल के वो विद्यार्थी योग्य शिक्षण की ही वजह से आज कुशल व्यापारी साबित हुए हैं। और आज वही विद्यार्थी करोड़ों रुपए संघ समाज और शासन के कार्यों में खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि उन्हें जो अपार सफलता मिली है वो इन्हीं संस्थाओं के बिना भला कैसे मिलती। और मन से निकल जाता, गुरु वल्लभ की जय। कोई भी महापुरुष लोगों के हृदय सिंहासन पर तभी विराजमान हो सकते हैं यदि वे हर जीव के प्रति आत्मीय भरा व्यवहार बनाए रखें और सभी का दुख दूर करने के लिए हमेशा उद्यमशील बने। प्रभु महावीर के समय में स्त्रियों के प्रति जुल्म हुआ है, उनकी नीलामी होती थी। और गुरु वल्लभ के समय में भी स्त्रियों को समाज में सम्मानपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा था।
जिस स्त्री को स्वयं ने मनुष्य मात्र को इस पृथ्वी पर लाने का सौभाग्यपूर्ण कार्य सौंपा है, उसी स्त्री को बोझ और पैरों की जूती माना जाता था। बेटी को दूध पीती करना, दहेज, सती प्रथा, ऐसे कुरिवाज समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे। गुरुदेव इस बात से बहुत चिंतित थे। उनका हृदय समाज में स्त्रियों की दुर्दशा देखकर द्रवित हो उठता था। इसलिए उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने उनकी साधुता के मुकुट पर दूरंदेशी की यश कलगी लगा दी। भाग्यशालियों, संसार के महान ज्योतिर्धरों, संतों, महंतों एवं महापुरुषों को जन्म देने वाली माता तो 100 शिक्षकों से भी ज्यादा महत्व रखती है। वही माता अगर शिक्षा से वंचित रहेगी तो उनकी संतानों में संस्कार कैसे आएंगे? हम स्त्रियों को पैरों की जूती नहीं पर माथे का मुकुट मानते हैं। हमारी बालिकाएं सिंहनी जैसी साहसी, सतियों जैसी सुशील और गंगा जैसी पवित्र होनी चाहिए। स्त्रियों के मन में ज्ञान का दीपक जलाना ही होगा, क्योंकि ज्ञान ही आत्म कल्याण का परम साधन है। इसीलिए आज से मैं स्त्री शिक्षण जैसी नई दिशा में आप सबको कदम बढ़ाने का आह्वान करता हूं और आशा रखता हूं कि इस ज्ञान यज्ञ में आप सब यथाशक्ति सहभागी होंगे। गुरुदेव के इन शब्दों का मानो ऐसा चमत्कार हुआ कि इससे प्रेरणा लेकर सेठ नेणसी भाई ने अपनी पत्नी की स्मृति में 1 लाख रुपए का दान किया। ये 1 लाख उस समय में बहुत मायने रखते थे। और हां, इस रकम से प्रथम कन्याशाला की स्थापना हुई। गुरुदेव केवल और केवल समाज की स्त्रियों के लिए नहीं, लेकिन संघ की साध्वियों के लिए भी उद्धारक बने। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज से पहले किसी भी आचार्य श्री भगवंत ने सोचा भी नहीं था। वैसे किसी भी साध्वी भगवंत को गुरु भगवंत की उपस्थिति में प्रवचन का अधिकार नहीं था, पर हमारे गुरुदेव ने साध्वी भगवंत की प्रतिभा और योग्यता का लाभ समाज को प्राप्त हो, इसलिए एक साहसपूर्ण क्रांति की। गुरुदेव ने सबसे पहले खड़तर गच्छ की विदुषी साध्वी विचक्षण श्री जी को अपनी उपस्थिति में पाठ पर बैठकर व्याख्यान करने की आज्ञा प्रदान की और उन्हें जैन कोकिला के बिरुद से अलंकृत किया और अपनी आज्ञा में विचरण करने वाली साध्वी मृगावती श्री जी महाराज को प्रथम प्रवचन करने की अनुज्ञा प्रदान की। इस प्रकार साध्वी जी संघ का श्री उत्कर्ष हुआ। आज इसी साध्वी समुदाय की प्रतिभा संपन्न साध्वियों ने संघ उन्नति और समाज के उद्धार के इतने कार्य किए हैं जिससे बड़े-बड़े आचार्य और साधु भी आश्चर्यचकित हैं। साध्वी भगवंतों के प्रति गुरुदेव के मन में इतना अहोभाव, इतना आदर भाव था कि जब सारा संघ सन 1947 में भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से मौत के मुंह से बचकर सकुशल अमृतसर पहुंचा, तब सभी ने यही कहा कि ये केवल और केवल हमारे गुरु वल्लभ जी की कृपा से हम सबकी जान बची। और हमारे गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ये मेरी कृपा नहीं है, ये तो हमारे साथ सत और शील का पालन करने वाली साध्वी श्री देवश्री जी महाराज और उनका साध्वी समुदाय है। उनके शील के प्रभाव से ही हम सब सुरक्षित यहां पर पहुंच पाए। ये थी महान गुरु की महानता। सुरक्षित वापस आने का श्रेय खुद ना लेकर एक वरिष्ठ साध्वी श्री देवश्री महाराज को अर्पित किया। गुरुदेव की राष्ट्र भक्ति भी अद्भुत थी। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस समय अपने प्रवचनों के द्वारा स्वदेशी प्रचार और राष्ट्रीयता की भावना को गुरुदेव मजबूत किया करते। भाग्यशालियों, आज हमारा देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और इस परिस्थिति में देशभक्त बनकर खड़ा रहना हर शावक का धर्म है। मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेता ने विदेशी वस्तुओं का त्याग करने का निर्णय लिया है। आप सब उनकी ताकत में बढ़ोतरी करो,
और रोज बरोज के परिवेश में हो सके उतनी खादी का उपयोग करो। इसकी शुरुआत मैं स्वयं अपने आप से करता हूं। आज से मैं खद्दर धारण करूंगा। और एक महत्वपूर्ण घोषणा, विहार करके जब हम आपके गांव पधारे तब स्वागत की इच्छा सबको होती है, आपकी भावना हम समझते हैं, पर जब देश के महान नेता आंदोलन करने के झूठे अपराध में जेल में हो, तकलीफों से जूझ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तब हम खुशियां कैसे मना सकते हैं। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि जब देश का कोई भी नेता कारागार में हो तब हमारे स्वागत में ढोल ताशे और बाजे ना बजाए जाए। शांतिपूर्ण स्वागत से ही संतोष मानिए। प्रभु भाव देखकर खुश होते हैं, शोर नहीं। सर्वत्र शांति, अहिंसा और शिक्षा का प्रचार करते हुए और देश में फैले अंधविश्वास और रूढ़िगत प्रथाओं को खत्म करवाते हुए और देश एवं समाज को सुधारने का आंदोलन चलाने वाले हमारे गुरु वल्लभ जी की इन बातों से मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जैसे उच्च राजनेता भी गुरुदेव के दर्शन को आते हैं। और सच्चा राष्ट्र संत वही होता है जो देश के हित में सच्चाई बताने के लिए कभी भी संकोच नहीं करता। गुरुदेव की ये निडरता और सत्यवाणी के स्वयं मोतीलाल नेहरू भी साक्षी बने। गुरुदेव, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करके आपने जो कार्य का आरंभ किया है उससे आने वाली पीढ़ी को बहुत फायदा होगा। मैं सिर्फ आपकी प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सच में संत शिरोमणि हैं। यह सब अरिहंतों के आशीर्वाद और गुरु आत्माराम जी की दिव्य कृपा से ही हो रहा है। बाकी क्या आप और क्या मैं, हम सब तो बस कर्मों की कठपुतलियां है। ये तो आपका बड़प्पन है गुरुदेव। आपने आपके प्रवचन में विदेशी वस्तुओं का त्याग करने की बात कही है, उससे भी बहुत फायदा होगा। इतना ही नहीं, स्वयं आपने ये खद्दर धारण किया है, वो बहुत बड़ी बात है गुरुदेव। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं मोतीलाल जी, पर क्या आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? जी, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। बुरा मत मानिएगा मोतीलाल जी, पर आप विदेशी वस्तु का त्याग करने की बात तो कहते हैं, पर स्वयं विदेशी सिगरेट का त्याग नहीं कर सकते। लोक नेता ही जब अपने वचनों पर अडिग ना रहे तो लोक मानस पर उसका प्रभाव कैसे होगा? आपने मेरी आंखें खोल दी गुरुदेव। गुरुदेव, आज से सिगरेट का उपयोग करना बंद। और मुझे हिम्मत दीजिए कि इस व्यसन से मैं हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। सबके गुरुदेव ने ऐसे कई लोगों का जीवन बदला और लोक उद्धारक बने। मानव सेवा की ये यश गाथा अब रोके न रुकने वाली थी। गुरु वल्लभ जी का मानना था, भारत राज्य की स्वतंत्रता के बिना धर्म, देश या राज्य का उदय शक्य नहीं है, और स्वदेशी तो प्रत्येक भारतीय का धर्म होना ही चाहिए। गुरु वल्लभ कई स्वतंत्रता सैनिकों और राजनेताओं के संपर्क में आए। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री मोरारजी देसाई, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए अनेक बार गुरु वल्लभ से सलाह मशवरा लेते थे। गुरुदेव ने सत्याग्रह और असहकार आंदोलन को भी समर्थन दिया था। भारत की आजादी के बाद भी देश में शांति, समृद्धि तथा स्थिरता के लिए गुरुदेव की उल्लेखनीय भूमिका रही। 1954 में वर्ल्ड पीस फॉर्मूला के नाम से प्रचलित पंचशील ट्रीटी की स्थापना हुई, जिसमें गुरु वल्लभ ने सूचित किए हुए 14 पॉइंट फॉर्मूला की सराहना पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई ने तो की ही, पर पूरे जगत ने भी
उनकी सारगर्मिता को स्वीकार किया। गुरु वल्लभ जी की देशभक्ति और धर्म संस्कृति की सेवा को सम्मानित करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात की नोंद लेना शुरू कर दिया था। वर्तमान वल्लभ शांतिदूत गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय नित्यानंद सूरी जी महाराज साहब की बलवती प्रेरणा और भक्तों के प्रयास से भारत सरकार द्वारा 21 फरवरी 2009 को 5 रुपए की स्टैंप रिलीज की गई, जिसमें पंचशील सिद्धांत योजना में जैन आचार्य के योगदान का आलेखन है। रास्तों में अगर कांटे ना आए, जब कभी वक्त की कमी गलतफहमियां ले आए और रिश्तों के धागों में उलझने बढ़ती नजर आए, तो नाराजगी के उबलते पानी में अपनेपन की ताजगी मिलाई जाए, मुआफी की शक्कर घोल के तहजीब के प्याले में प्यार परोसा जाए। चलो पी जाए रिश्तों के साथ फुर्सत से एक बेहतरीन चाय, ओसवाल फुर्सत की चाय। हर रिश्ते का रखे ख्याल।